स्वागत है दोस्तों आपका हमारे FTTH बेसिक नॉलेज चैनल पे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फाइबर कलर कोड। तो हम फाइबर कलर कोड शुरू करते हैं दोस्तों। फाइबर कलर कोड जो उसका जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन बना वो बनाने वाला कोई और नहीं था, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएट ने किया था, जिसे हम अगर देखा जाए तो TIA 598C एक स्टैंडर्ड एड्रेस के थ्रू ये जाना गया। इन्होंने क्या किया, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएट ने, कि टोटल 12 कलर डिसाइड कर दिया। 12 कलर क्या था? ब्लू था, ऑरेंज था, ग्रीन था, ब्राउन था, ग्रे था, जो आपको वाइट दिख रहा, सॉरी वाइट बोल रहा हूँ, जो आपको इस सीक्वेंस में दिखाई दे रहा है। इनकी सबकी एक नंबरिंग हुई दोस्तों। मतलब पहला कलर ब्लू है, दूसरा कलर ऑरेंज है, तीसरा कलर ग्रीन है, चौथा कलर ब्राउन है, पांचवा कलर ग्रे है। ऐसे ही एक ऑर्डर में ही चलेगा। ठीक है, तो अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बोलेंगे कि कलर क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहला कलर ब्लू है, तो वो अगर नंबर 1 बोलता है तो वहाँ पे हम ब्लू ही यूज़ करेंगे। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे सबमरीन केबल हुआ या नेटवर्क डिप्लॉय करने का कॉन्सेप्ट हुआ, हम कोई भी जब फाइबर को लेइंग करते हैं तो उसमें हमारे पास कई सारे फाइबर हमारे होते हैं, जैसे कि 6 पेयर के हो गए, 12 पेयर के हो गए, 24 पेयर के हो गए, 48 पेयर के हो गए। तो हम कौन सा फाइबर यूज़ कर रहे हैं, जो जैसी भी हमारी कैपेसिटी है हम उस तरह का फाइबर यूज़ करते हैं। तो जब वो फाइबर को हम लेके फील्ड में निकलते हैं, फील्ड फाइबर को, तो हमें क्या करना होता है कि उन्हें हर जगह काट के P1 और S1 लगाना होता है। उसको लगाने के लिए अब हम किस ऑर्डर में फाइबर को जोड़ें, जिसकी उसके अंदर जब मैंने काटा तो हमें 12 फाइबर दिखाई देता है, काटा तो 6 फाइबर दिखाया, काटा तो 24 फाइबर दिखाया। तो उन 24 फाइबर को हम किसी को किसी भी ऑर्डर में नहीं जोड़ सकते हैं। इसी को हम फाइबर कलर कोड की हमें ज़रूरत पड़ी, इसीलिए कि एक पर्टिकुलर कलर को पर्टिकुलर नंबर दिया गया और उस नंबर के अकॉर्डिंग ही जोड़ने का प्लान किया गया है। तो जैसे मान लीजिए 6 पेयर की फाइबर हमने, देखो यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो रही है, तो आप देख रहे हैं ना कि ये एक फाइबर है, ये स्लिप कर रहा है स्प्लाइस, तो ये ग्रीन है, तो उधर भी हमारा एक ग्रीन है और हम स्प्लाइस कर रहे हैं। तो मीन्स कि हमें जो काम करना है उस कलर, जब स्प्लाइसिंग करेंगे तो हमें ध्यान होना चाहिए कलर कोड। अगर हम उस ऑर्डर में करते हैं, तो मैं करूं चाहे आप करें, चाहे आने वाला कोई भी एम्प्लॉई हो या हमारा कलीग्स हो, यानी कि आने वाले 2 साल 4 साल बाद भी अगर कोई उसको ट्रेस करना चाहे और चेक करना चाहे, तो वो उस थ्रेड को पकड़ के, उस फाइबर को पकड़ के उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके और काम कर सके। तो आइए देखते हैं जो ये 12 कलर है, जैसे फील्ड फाइबर जो जाता है वो कौन सा है। तो दोस्तों ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये लाइव पिक्चर है, जो आपका 12 कोर का फाइबर है। कोर आपको पता ही होगा सर, कोर क्या होते हैं और क्लैडिंग क्या होती है, और उसके ऊपर बफर होते हैं। तो ये क्लैडिंग के साथ कोर है, मीन्स क्लैडिंग का ही कलर होता है, उसके अंदर कोर सब सेम होते हैं। तो क्लैडिंग क्या है हमारा? ब्लू है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्राउन है, ग्रे है, वाइट है, रेड है, ब्लैक, येलो, वायलेट, पिंक, एक्वा, ये 12 कलर है। और इसके अलावा कोई अदर कलर हो ही नहीं सकता। सिर्फ यही 12 कलर के बिहाफ पे ही हम काम करते हैं। और हमारे कोई भी, आप अगर 6 पेयर का सपोज आप दोस्तों फाइबर लेके आते हो, तो उसमें कितने कलर होते हैं? तो ये शुरू के जो 6 नंबर देख रहे हो ना आप, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ये शुरू के जो 6 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 6 कलर के जो फाइबर होंगे, ये 6 फाइबर होंगे। 12 फाइबर होगा, यानी कि मिनिमम अगर 2 कलर का फाइबर होता है दोस्तों, सपोज कि मैंने फाइबर लाया उसमें 2 ही पेयर है, तो वो 2 पेयर शुरू के, ये 2 पेयर होंगे ब्लू और ऑरेंज पे। ऐसे ही अगर मान लीजिए सपोज कि हमने सिंगल फाइबर लाया, तो सिंगल फाइबर में भी हमारे पास 2 फाइबर होते हैं। सिंगल फाइबर में एक ब्लैक कलर का आपको मिलेगा, फील्ड में जब आप काम करोगे तो उसको ड्रॉप केबल बोलते हैं, ड्रॉप फाइबर, जो घरों में जाता है। तो एक ब्लैक कलर का होता है फाइबर और एक रेड कलर का होता है। जो ब्लैक कलर का फाइबर होता है उसको हम बोलते हैं आउटडोर फाइबर या एरियल फाइबर, जो हम एरियल केबलिंग के थ्रू घरों में जाते हैं। उसके ऊपर एक स्टील की वायर होती है, वो फाइबर को नंबर 1 दिया गया, तो उसका जो आप कलर दे चेक करेंगे तो वो हमें इस ब्लू कलर में दिखाई देगा। और एक फाइबर आता है वाइट कलर का, जिसे इंडोर फाइबर कहते हैं, उसमें कोई स्टील की वायर नहीं होती है। अगर उसको आप जब अलग करोगे तो उसमें आपको मिलेगा ऑरेंज कलर। तो आइए हम देखते हैं कि ये कलर कोडिंग के हिसाब से काम कैसे किया जाता है फील्ड में। तो सपोज ये SFP है OLT के अंदर,
हम इसे लगाएंगे। अब एक यहाँ पे दोस्तों जब हम सपोज हब मेंटेनेंस करते हैं या ओएलटी पे काम करते हैं या हम घरों में ओएनटी को इंस्टॉल करते हैं, तो एक वहाँ पे भी एक कलर कोडिंग की ध्यान रखनी होती है। जो केवल S2 के बाद के इंजीनियर हैं, जो फील्ड इंजीनियर, वो भी इस चीज़ को अगर देखें तो उनको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एसएफपी को लगाया, अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि एसएफपी के अंदर से जो हमारा पेज कोड निकल रहा है वो ब्लू कलर का है, ठीक है। तो अगर ये ब्लू कलर का फाइबर निकल के अगर स्प्लिटर में जा रहा है तो आपके सामने दिख रहा है कि ये स्प्लिटर का भी कलर ब्लू है और पेज कोड का भी कलर ब्लू है, दिख रहा है ना, और यहाँ भी निकल रहा है, ये भी ब्लू है। हमें ये ध्यान रखना होना है, ये नहीं कि अगर ये ब्लू कलर का निकल रहा है और ये देखिए जैसे यहाँ पे ये ग्रीन लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये गलत है। एक ब्लू और एक ग्रीन, ये रॉन्ग है और ये राइट है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, फील्ड में काम करने वाले अक्सर ये गलती कर देते हैं, वो ग्रीन को येलो में, अरे ब्लू में, और ब्लू को ग्रीन में लगा देते हैं। इससे होता है आपका जो भी पावर आता होगा, अगर मान लीजिए सपोज आपका कस्टमर एंड पे पावर 17 आ रहा है या कस्टमर एंड पे पावर आपका 18 आ रहा है, तो इसकी वजह से आपका जो पावर है वो एनटी पे 2 या 2.5 डीबी का पावर बढ़ जाता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि ये हम इस तरह से पेज कोड का इस्तेमाल ना करें। ये भी एक कलर कोड का पार्ट है। तो जिस कलर कोड है, जैसे ओएनटी के अंदर अगर ये पोर्ट ग्रीन कलर का, सॉरी ब्लू कलर का बना है और अगर हम उसमें ग्रीन कलर का पेज कोड लगाएंगे तो आपको इशूज़ आएंगे। बताया ना, 2 या 2.5 डीबी का पावर बढ़ जाएगा यहाँ पे। सपोज अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 18 देख रहे थे, अब मान लीजिए सपोज कि आप 25 पे ही हैं तो 27 हो जाएगा, आप 27 पे हैं तो 30 हो जाएगा। तो आपके काम में, और आप सोचोगे कि हमारा पावर ओके है, फिर इशूज़ क्या आ रहे हैं, तो एक ये भी इशूज़ होते हैं। तो ये क्या है हमारा दोस्तों, गलत है। और हमारा सही क्या है, ये है कि अगर ये ब्लू कलर का है तो हमने फाइबर भी ब्लू कलर का लगाया हुआ है, पेज कोड भी ब्लू कलर का लगाया। तो एक तो ये भी कलर कोड में ही आता है फाइबर के, जो हम दोनों चीज़ को यहीं पे कवर कर रहे हैं। अब दोस्तों जो फील्ड फाइबर आता है वो फील्ड के लिए निकलता है, तो या तो अगर जैसे हम छोटे आईएसपी हैं तो हम जेसी बॉक्स के अंदर स्प्लाइसिंग करते हैं, अगर हम बड़े आईएसपी हैं तो हम मैन होल के अंदर हमारा फाइबर होता है, फील्ड में ऐसा देखे होगे, इसको हमें कनेक्ट करना होता है। अब इसके अंदर देख रहे हैं ना, जैसे ये हमारा स्प्लिटर जो लग रहे हैं, सॉरी जेसी बॉक्स जो लग रहे हैं, अगर आपके फाइबर्स के नंबर ज़्यादा होते हैं तो हमें वो कैसे करना है। अब हमें फील्ड में जो फाइबर मिलता है, जैसे ये फाइबर हमें मिल गया, हमें इस पे काम करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। तो आइए, अब बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। सपोज अब 12 पेयर का फाइबर है कि 24 पेयर का फाइबर है या 48 पेयर का फाइबर है, आपको किस पे काम करना है, ये चीज़ जब आप चेक करोगे तो आइए देखते हैं। हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों, कोई भी स्प्लाइसिंग करते समय ये 12 कलर को ध्यान रखना है। स्प्लाइसिंग करते समय हमें ये 12 कलर को ध्यान रखना होता है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हमें बस यही कॉन्सेप्ट को ध्यान रख के आगे काम करना होगा। अब सपोज ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर भी हर एक ट्यूब में देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनसाइड द मल्टीपल फाइबर केबल। फाइबर केबल के अंदर अगर मान लीजिए सपोज ट्यूब भी लगे हैं, जैसे ये ट्यूब लगे हुए हैं आप देख रहे हैं ना, तो हम इसको इस ऑर्डर में काउंट करते हैं, जिस ऑर्डर में ये एरो बताया हुआ है या जिस ऑर्डर में ये नंबरिंग लिखा है। अब जैसे ये 1 है, तो 1 वाला जो ट्यूब है ब्लू कलर का है, सेकेंड ट्यूब जो है वो ऑरेंज है, थर्ड जो है ग्रीन है, ऐसे सीक्वेंस में ही चलेंगे। अब इन ट्यूबों के अंदर अगर 12 कोर का फाइबर है, तो उन 12 कलर का वही 12 कलर होंगे, मतलब हमारा 12 से ज़्यादा कोई 13वां कलर इंक्लूड होना ही नहीं है। और ये हमेशा हम क्लॉकवाइज ही चलते हैं, ये ध्यान रखना है, ऐसे ही गिनती शुरू करेंगे आप इस साइड से हमेशा, ये हमें ध्यान रखना है कि हमें इसी साइड से गिनती करना है। अभी देखना ना, ट्यूब के अंदर भी फाइबर है, तो इनके अंदर हर ट्यूब के अंदर मान लीजिए 12 कलर है, और ये ट्यूब भी 12 हैं, या तो 24 होंगे या तो 48 ट्यूब होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने कोर का फाइबर खरीदे हैं, यूज़ किए हैं। अब पहचानेंगे कैसे, तो आपको पता है कि शुरू के जो 12 कलर होंगे वो ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट, वाइट, रेड ऐसे होंगे। तो जब 12 कलर कंप्लीट होंगे तो 13 जो नंबर होगा वो फिर ब्लू से शुरू हो जाएगा। 13 फिर ब्लू हो गया, 14 जो है वो फिर आपका ऑरेंज हो गया। लेकिन पहचानने के लिए हमें इसमें क्या हुआ, एक ब्लैक कलर का क्या लगा हुआ है,
ब्लैक कलर का एक केबल इसके ऊपर ट्रेस किया गया है या उसको एक मार्क किया गया है, जिससे हम पहचान सकें कि ये अगर 24 फाइबर है, यानी कि 12 पेयर का फाइबर है, इसमें 24 फाइबर कोर फाइबर हैं, तो हम 24 को कैसे पहचानेंगे, यानी कि 2 ब्लू होगा, 2 ऑरेंज होगा, 2 ग्रीन होगा और 2 ब्राउन होगा, तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसको पहचानने के लिए एक उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग की गई है। और अगर सपोज ये वाइट है और ये किस पे की गई है, क्लैडिंग पे की गई है, कोर के अंदर नहीं की गई है, आप ध्यान रखना क्लैडिंग के ऊपर हुआ है। अब मान लीजिए जो वाइट है उसके ऊपर ब्लैक होगा, जो वाइट कलर का फाइबर होगा उसके ऊपर वाइट होगा, और जो ब्लैक कलर का होगा वो वाइट होगा, बाकी सब पे ब्लैक कलर होगा। तो ये होते हैं 12 कलर। अब आइए ये नंबर, ये चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला कलर ब्लू, दूसरा कलर ऑरेंज, तीसरा ग्रीन, चौथा ब्राउन, स्लेट, वाइट, रेड, ब्लैक, येलो, वायलेट, रोज, एक्वा। अब देखिए यहाँ पे 13 कलर जो है, 13 कलर जो है वो फिर से ब्लू हो गया, और फिर आपका 24 जो कलर है वो यही हो गया। मीन्स 25वां कलर जो है वो क्या होगा, ब्लू होगा। ये देखिए ब्लू है 25वां कलर। फिर ऐसे ही हम आएंगे और हमारा नेक्स्ट जो होता है ये 36 तक जाएगा, और 37 कलर जो होगा वो फिर ब्लू होगा। फिर ऐसे आएंगे और 49 कलर जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो फिर से अगेन ब्लू कलर का होगा। ऐसे ही 73 कलर जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, 74 इतने कलर का होगा आपका। ऐसे एक नंबर, मीन्स ये नंबर आपको याद रखने हैं। आपको बस 12 कलर याद रखना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं। ये देखिए ये 12 कलर अगर आप ध्यान रख लिए यहाँ तक, तो हम पूरा ये चार्ट बना सकते हैं और हम कितने भी पेयर के फाइबर की स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। अब हम स्प्लाइसिंग करते समय फील्ड में ध्यान रखेंगे कि जब भी हम फाइबर काटेंगे तो ब्लू को ब्लू में जोड़ेंगे, और पहला फाइबर कोई पूछता है कि क्या है तो वो है। अगर सपोज ओ आपका 8 पोर्ट का है तो उसमें पहला फाइबर जो लगेगा वो ब्लू कलर का होगा, दूसरा जो फाइबर होगा वो ऑरेंज लगेगा, तीसरा जो फाइबर होगा वो ग्रीन पे जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस में ही चलना है, और बाद में वही सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। इस तरह से हम आगे चाहे जितने नंबर ऑफ फाइबर्स यूज़ करेंगे वो सारे यही कलर कोड में रिपीट होते रहेंगे। अब जैसे फील्ड की फाइबर की हम स्प्लाइसिंग कर रहे हैं तो हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे जो यहाँ पे हमने देखा है। पहले कलर को ब्लू से जोड़ेंगे, दूसरा जो है ग्रीन ग्रीन से जोड़ेंगे, तीसरा को उस कलर से जोड़ेंगे। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, और ये 12 कलर ध्यान रखना है। ये 12 कलर जो बनाया है उसने टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज एसोसिएट ने बनाया हुआ है, तो इसी के बिहाफ पे हमें काम करना है। अब सपोज जैसे ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर आप देख रहे हैं ब्लू कलर है। अब हमें कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है हमेशा, मीन्स ऐसे चलना है, ये चलना है दोस्तों। मीन्स ब्लू, ऑरेंज, फिर ग्रीन, ऐसे हमें 6 फाइबर है, 6 ट्यूब है इसमें तो 6 लगेंगे। अगर ऐसे ही 12 का ट्यूब होता तो 12। अब इनके अंदर वही सेम कलर हो मिलेंगे आपको जब इन ट्यूबों को खोलोगे तो क्या कह रहा है ये कि ये बार बार रिपीट होता है, बाकी कुछ नया नहीं है कलर कोड में। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ये अगर आपको कलर याद है तो आप कोई भी कितनी भी बड़ी स्प्लाइसिंग हो या कितने भी पेयर का फाइबर हो आप बहुत इजीली कर दोगे, और आपके काम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बस ये ध्यान रखना। आप जैसे इन ट्यूबों का आपने जिक्र किया था, तो उस ट्यूब में देखिए जैसे ये ब्लू कलर है तो इसमें ये सारे फिर से वो कलर रिपीट हो रहे हैं। ट्यूब 1, ट्यूब टू ऑरेंज कलर का होगा, उसके अंदर भी मीन्स ट्यूब का भी कलर और उसके अंदर फाइबर का भी कलर, चाहे कोई भी कलर हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेरे पास 12 कलर हैं, और 12 कलर में ही बातें घूम फिर के रहेंगी, कोई नया कलर नहीं आने वाला है, और ये कलर रिपीट होते रहेंगे। चाहे सिंगल फाइबर हो, चाहे डबल फाइबर हो, चाहे 6 का फाइबर हो, चाहे 12 का फाइबर हो, चाहे 24 का फाइबर हो। बस आपको 1 के फाइबर में ध्यान रखना है कि अगर 1 का जो ब्लैक कलर का है, यानी कि एरियल केबलिंग होता है, उसमें भी मतलब नंबरिंग है। अगर आप ब्लैक या वाइट, अब सपोज आपने वाइट को खोला, उसके अंदर क्या मिला, ऑरेंज, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरे नंबर का फाइबर है, मीन्स ये घर के अंदर यूज हो रहा है, लास्ट फाइबर है। उसके बाहर आओगे, ब्लैक कलर का फाइबर होता है, आउटडोर यूज होता है। उसको जब आप चेक करोगे, उसके जैकेट को खोलोगे तो उसके अंदर का जो फाइबर होगा वो ब्लू कलर का होगा। लेकिन यही टोटल 12 कलर होते हैं, तो आप ये 12 कलर याद रख लीजिए, और यही फाइबर कलर कोड है। बाकी दोस्तों जो भी आपको अगर कुछ लगता है कि मुझे और इसमें कुछ जानना है या कुछ और मुझे डेमो की ज़रूरत है, तो आप मुझसे ज़रूर मैसेज करना या इनबॉक्स करना या
मुझे कमेंट करना, जैसे भी आप चाहो मुझे अपडेट दे सकते हो, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक हमने बताया आपको, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंगल मोड और मल्टी मोड।